एक आम आदमी का एक अजीब सा सफर, जहां लोग छोटे थे पर मुसीबतें बड़ी। ये है गुलिवर्स ट्रैवल्स, जो कि है कॉमेडी, एडवेंचर और फैंटेसी से भरी हुई जबरदस्त कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। मूवी की शुरुआत में हमें गुलिवर नाम का एक लड़के को दिखाया जाता है, जो न्यूयॉर्क शहर में एक न्यूज़पेपर की कंपनी में काम करता है। वो अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं है एंड वो अपनी जॉब से पूरी तरीके से डिप्रेस्ड है। लेकिन यहाँ पर जो डार्सी नाम की लड़की काम करती है, गुलिवर उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है। वो उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहता है, लेकिन वो अपने नेचर की वजह से अपने दिल की बात उसे कभी भी नहीं कह पाता। इसलिए वो डार्सी के कैबिन में जाता है, जहाँ डार्सी काम कर रही होती है। वो वहाँ से एक फॉर्म उठाता है जो कि ट्रैवलिंग का होता है। डार्सी उससे पूछती है, क्या तुम्हें ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है? गुलिवर झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं कई देशों में सैर कर चुका हूँ, जिसमें हिंदुस्तान भी एक है। इस बात से डार्सी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और वो गुलिवर से कहती है कि तुम ट्रैवलिंग पे एक आर्टिकल लिख के ले आओ। गुलिवर घर जाकर लिखने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा होता। इसलिए वो दूसरों के आर्टिकल को देखकर एक रिपोर्ट बना लेता है और डार्सी को दिखाता है। डार्सी उस आर्टिकल को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो गुलिवर से कहती है कि तुम्हें बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर एक आर्टिकल लिखना चाहिए एंड उसके लिए तुम्हें वहां पे जाना होगा। गुलिवर भी वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन वो बरमूडा ट्रायंगल पहुंच जाता है, जहां वो एक शिप को रेंट पर ले लेता है। शिप वाला उसे बताता है कि शिप को कैसे ऑपरेट करना है। इसके बाद गुलिवर बरमूडा ट्रायंगल के लिए निकल पड़ता है। वो बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता जा रहा होता है, लेकिन तभी आधे रास्ते में यानी कि समुद्र में उसकी आंख लग जाती है एंड उसका शिप एक समुद्री तूफान में जाकर फंस जाता है। गुलिवर को जब होश आता है तो वो किनारे पर होता है, लेकिन वो देखता है कि उसके शरीर के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे आदमी चढ़े हुए हैं, यानी कि वो बोनों की दुनिया में पहुंच चुका है, जिन्होंने उसे रस्सी से बांधा हुआ है। और उसके ऊपर एक ब्रिज भी बनाया गया होता है एंड उसकी छाती पर जो इंसान खड़ा होता है वो उन बोनों का जनरल होता है। गुलिवर पूरी ताकत लगाकर खड़े होने की कोशिश करता है। वो खड़ा भी हो जाता है, लेकिन वो बोने उसे एक बार फिर से रस्सी डालकर नीचे गिरा देते हैं और बांधकर अपने राजा के पास ले जाते हैं। अब गुलिवर को राजा के सामने बांधकर पेश किया जाता है। दरअसल इस राज्य का नाम लिलीपुट है और लिलीपुट के लोग समझते हैं कि ये एक जाइंट है जो कि इन सब के लिए खतरा है, इसलिए गुलिवर को बांध दिया जाता है। हालांकि गुलिवर राजा को समझाने की कोशिश करता है कि वो कोई जाइंट नहीं है, लेकिन उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता और उसे एक गुफा में बांध दिया जाता है, जहां पर पहले से एक कैदी होता है जिसका नाम है हिरोशियो, जो कि लिलीपुट का निवासी है, यानी कि ये भी एक बोना है। गुलिवर उससे पूछता है कि तुम्हें कैद क्यों किया गया है। हिरोशियो उसे बताता है, मैं राजकुमारी से प्यार करता हूँ और ये जो जर्नल है वो राजकुमारी का मंगेतर है, इसलिए उसने जलन की वजह से मुझे कैद कर दिया। तभी वहां जनरल आ जाता है और गुलिवर उससे कहता है, तुम बेवकूफ इंसान हो। जनरल उससे पूछता है, बेवकूफ का मतलब क्या होता है बे? मुझे नहीं पता। गुलिवर कहता है, बेवकूफ का मतलब होता है समझदार इंसान। जनरल को यह सुनकर खुशी होती है और वो अपने आप को खुशी खुशी में बेवकूफ कहना शुरू कर देता है। गुलिवर यहाँ पर कैदी है, तो यहाँ पर गुलिवर को काम दिया जाता है। क्योंकि वो काफी बड़ा है, इसलिए उसे खेतों में काम करने के लिए लगा दिया जाता है। जो काम नॉर्मली बैल या गाय कर सकती है वो गुलिवर से करवाया जाता है। अभी जब गुलिवर काम कर रहा होता है, तभी दुश्मन लिलीपुट पर अटैक कर देते हैं। लिलीपुट की सेना को कुछ समझ में नहीं आता। दुश्मन पहले तो आग लगा देते हैं, फिर राजकुमारी को किडनैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी गुलिवर वहां आ जाता है और राजकुमारी को बचा लेता है। काफी ज्यादा आग लग चुकी थी और सब लोग डर गए थे। तभी गुलिवर कहता है, चिंता मत करो, मैं आग बुझा दूंगा। और फिर गुलिवर अपना औजार निकालकर आग बुझा देता है और राजकुमारी की भी जान बचा लेता है। इसलिए राजा उससे काफी खुश हो जाते हैं। राजा गुलिवर से कहते हैं कि आज मैं आपको खाने पे बुलाना चाहता हूँ। तो गुलिवर, जो कि अब लिलीपुट का हीरो बन चुका है, वो राजा से कहता है कि मैं आपका इन्विटेशन सिर्फ एक ही शर्त पर एक्सेप्ट करूंगा, जब आप हिरोशियो को भी छोड़ देंगे और उसे आजाद कर देंगे। राजा गुलिवर की बात मान लेता है और हिरोशियो को भी आजाद कर देता है, जिससे जनरल को काफी गुस्सा आ जाता है। रात को गुलिवर राजा के पास दावत के लिए आ जाता है एंड वहां पर उसकी अच्छी तरीके से खातिरदारी भी की जाती है। अब राजा उससे पूछता है, तुम कहां से आए हो? गुलिवर कहता है, मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ। इतना सब कहते ही सबके सब उसे न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट समझने लगते हैं। गुलिवर भी झूठ बोलता है और कहता है, हाँ मैं न्यूयॉर्क शहर का प्रेसिडेंट हूँ, वहां के लिए मैंने बहुत कुछ किया है।
जबकि असल में वो न्यूयॉर्क शहर में सिर्फ एक छोटी सी न्यूज़पेपर कंपनी में काम करता है और अपनी जॉब से भी काफी परेशान है। इसके बाद राजा उसके लिए एक शानदार घर बनवाते हैं जिसमें सारी सुविधाएं होती है। साथ ही उससे ये वादा भी किया जाता है कि हम तुम्हारी बोट जरूर ढूंढ के लाएंगे। यहाँ पर होरेशियो और गुलिवर की भी अच्छी दोस्ती हो चुकी होती है। गुलिवर जानता है कि होरेशियो राजकुमारी को पसंद करता है, इसलिए वो उसे तरीके बताता है कि किस तरह से उसे राजकुमारी को इम्प्रेस करना चाहिए, जबकि वो खुद अपनी क्रश डार्सी को कभी भी इम्प्रेस नहीं कर पाया था। लेकिन होरेशियो को उस पर पूरा यकीन है कि जैसा गुलिवर ने कहा है, अगर उसने वैसे ही किया तो राजकुमारी उससे इम्प्रेस हो जाएगी। क्योंकि गुलिवर को यहाँ पर न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट समझा जाता है एंड प्रेसिडेंट कोई बेवकूफ इंसान तो हो नहीं सकता। गुलिवर होरेशियो को बेवकूफी भरे तरीके बताता है और होरेशियो भी उन सबको पूरी शिद्दत से फॉलो करता है। हैरानी की बात तो ये होती है कि राजकुमारी इससे इम्प्रेस भी हो जाती है। दूसरी तरफ हमें जनरल को दिखाया जाता है जो कि गुलिवर की बोट को ढूंढ लेता है, क्योंकि वो जल्द से जल्द यहाँ से गुलिवर को ठस्सा करना चाहता है, यानी कि भगाना चाहता है। इसके बाद गुलिवर अपनी बोट के पास जाता है तो वहां पर वो ये देखता है कि वहां पर उसका सारा सामान है, जिसमें उसका सेलफोन भी है। और वो देखता है कि सेलफोन में काफी सारे डार्सी के वॉइस मेल आए हुए हैं एंड जैसे ही वो वॉइस नोट खोलता है तो उसे पता चलता है डार्सी उससे बहुत ज्यादा नाराज है, क्योंकि वो सही समय पे वापस नहीं पहुंचा, जिस वजह से डार्सी को अब उसका सारा काम करना पड़ेगा एंड वो भी बरमूडा ट्रायंगल के लिए निकल पड़ी है। इन सब के बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहां लिलीपुट पर दुश्मन देश ने हमला कर दिया है। उस वक्त गुलिवर अपने घर पर होता है, तभी उसके पास होरेशियो आता है और वो उसे बताता है कि राजा ने तुम्हें यहाँ का जनरल बना दिया है, हमारे देश के ऊपर दूसरे देश ने हमला कर दिया है, हमें तुम्हारे मदद की जरूरत है। अब गुलिवर हीरो की तरह समुद्र के किनारे जाता है जहाँ पर दुश्मन के काफी सारे शिप होते हैं। गुलिवर उनके पास जाता है और समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन वो लोग गुलिवर की बात नहीं मानते और अपनी तोपों से उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन उनकी तोप की गोलियां काफी छोटी होती है, जिसकी वजह से गुलिवर पर उनका कोई भी असर नहीं होता और वो उन सबके शिप को खींचकर किनारे तक ले जाता है। इस तरह से गुलिवर एक बार फिर से लिलीपुट को बचा लेता है। सब लोग गुलिवर की जय जयकार कर रहे होते हैं, जिससे जनरल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एक तो वो पहले से ही उससे नफरत करता था, अब जबकि सबके सब लोग गुलिवर से प्यार करने लगे हैं और उसे हीरो समझने लगे हैं, तो उसके दिल में नफरत का तूफान उमड़ जाता है। इतना सब होने के बाद अब यहाँ पर गुलिवर को पहले से भी ज्यादा ऐशो आराम दिया जाता है। राजकुमारी भी जनरल से अपनी एंगेजमेंट तोड़ देती है, क्योंकि राजकुमारी को पता चल चुका है कि वो उसे पसंद नहीं करती बल्कि होरेशियो को पसंद करती है। जनरल इस बात से आग बबूला हो जाता है और वो दुश्मन देश के राजा के पास चला जाता है और उसके पास गुलिवर की वो मैगजीन भी होती है जिसके अंदर रोबोट बनाने का तरीका होता है। थोड़े दिन गुजर जाते हैं एंड अब तक दुश्मन देश ने रोबोट बनाने के उस ब्लूप्रिंट से एक बहुत बड़ा रोबोट बना लिया होता है। रोबोट बनने के बाद वो एक बार फिर से लिलीपुट पर हमला करते हैं और उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। साथ ही वो विशालकाय रोबोट जिसके अंदर हम देखते हैं कि जनरल है जो कि उसे ऑपरेट कर रहा होता है, वो उस रोबोट से गुलिवर को उसकी चड्डी से पकड़ के उठा लेता है। इसके बाद जनरल गुलिवर से उसका पूरा सच बताने के लिए कहता है, तो गुलिवर उन सब लोगों को बता देता है कि वो कोई न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट नहीं है, बल्कि वो एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम करता है। इसके बाद जनरल उसे बांधकर समुद्र में एक ऐसे आइलैंड की तरफ छोड़ देता है जहां पर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। गुलिवर समुद्र के किनारे पहुंचकर बड़ा खुश होता है। अब उसे ऐसा लग रहा था कि वो इंसानों की दुनिया के बीच में आ चुका है, पर इससे पहले कि वो किसी इंसान को देखता, ऊपर से एक बहुत बड़ा गिलास उसके ऊपर आता है जो कि उसे कैद करके ले जाता है। इसके बाद गुलिवर को दिखाया जाता है जिसको लड़कियों की ड्रेस पहना दी गई है, और जब वो घर से बाहर आता है तो वो ये देखता है कि वो मात्र एक डॉल हाउस के अंदर है और उसके सामने एक बहुत बड़ी लड़की खड़ी हुई है। यानी कि पहले तो वो बोनो के देश में चला गया था और अब वो जेंट्स यानी कि बहुत बड़े इंसानों के देश में आ चुका है, जहां पर वो खुद एक छोटा सा बोना है। थोड़े दिन गुजर जाते हैं और एक दिन होरेशियो उसके पास आ जाता है और उसे बताता है कि जिस तरह से तुम हमारे आइलैंड, हमारे देश लिलीपुट पहुंच गए थे, उसी तरह से डार्सी भी वहां पर पहुंच गई है, लेकिन जनरल ने उसे भी बंदी बना लिया है, साथ ही राजा को भी, और अब सिर्फ तुम ही हो जो उन सबको बचा सकते हो। ये सब सुनते ही रात को किसी तरह से गुलिवर होरेशियो के साथ वहां से भाग जाता है और लिलीपुट वापस पहुंच जाता है।
जहां उसके सामने विशालकाय रोबोट होता है। गुलिवर उस पर हमला कर देता है, जहां पर रोबोट और गुलिवर के बीच में एक घमासान लड़ाई होती है। रोबोट बहुत शक्तिशाली है, उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक यानी कि आधुनिक टेक्नोलॉजी है, जिस वजह से वो गुलिवर पर भारी पड़ रहा होता है। तभी हिरोशी रोबोट के अंदर जाकर वायर्स को डिस्कनेक्ट कर देता है, जिस वजह से उस रोबोट के बहुत सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर गुलिवर उसे पूरी तरीके से डिसमेंटल कर देता है, यानी कि उसने रोबोट को खत्म कर दिया है। इसका मतलब है गुलिवर ने जंग जीत ली है और लिलीपुट को एक बार फिर से आजाद करवा दिया है। अब राजा भी आजाद है एंड वो हिरोशियो और राजकुमारी की शादी के लिए एग्री हो जाता है, क्योंकि हिरोशियो ने बहुत बहादुरी से रोबोट के अंदर जाकर वायर को डिस्कनेक्ट किया था और वही था जो कि गुलिवर को भी वापस लाया था। अब ये लोग खुशी मना ही रहे होते हैं, तभी वहां पर जनरल आ जाता है। वो अपनी तलवार की नोक पर राजकुमारी को बंदी बना लेता है, लेकिन राजकुमारी भी बहुत हिम्मत वाली होती है। वो उसके मुंह पे एक मुक्का मारती है, जिससे कि वो जमीन पर गिर जाता है। दूसरी तरफ हमें डार्सी और गुलिवर को दिखाया जाता है। डार्सी गुलिवर से बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है। ये दोनों अपनी शिप में वापस न्यूयॉर्क यानी कि इंसानों की नॉर्मल दुनिया में आ जाते हैं, जहां पर डार्सी और गुलिवर को दिखाया जाता है जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, यानी कि ये दोनों अब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन चुके हैं। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, आगे के आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।